अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे अंडा ग्रेवी। तो चलें आए शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अंडे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए और जब तक हम दूसरा काम करते हैं। ऑयल चूल्हे पे रखा गर्म होने के लिए। ये गर्म हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें ज़ीरा, दालचीनी के 2 टुकड़े और तेज़ पत्ता, आधा पत्ता ले लें बस, वो इसमें डाल दें। लेकिन ये देखा करेंगे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो। जैसे ये भूनने लग जाए, ये देखिए आवाज़ आ रही है ना। ये मैंने प्याज प्याज की पेस्ट तैयार कर ली है। ये हो गया तो अब हम इसमें ये प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे। ये हमने इसमें प्याज की पेस्ट डाल दी। ये प्याली को अच्छी तरह से साफ कर लें। इससे क्या है कि ये जल्दी से प्याज हमारा तैयार, मसाला तैयार हो जाएगा और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आलू हमने धो के इस तरह से इसको छील लें। फिर हमने इसके छोटे छोटे पीस कर ले, इतने ज़्यादा छोटे नहीं, दरमियाने साइज़ के पीस कर लेने। ठीक है, इस तरह से। अब आलू को हमने काट लिया और पानी में डालें ताकि आलू काले ना। जब तक मसाला हमारा भुनेगा पानी में आलू रहेंगे। ठीक है, इससे ये है कि आलू काले नहीं होते। ये अंडे उबाइल हो गए, ठंडे भी हो गए। अब हमने इसको छील लेना है। छील के इसको रख लें साइड पे, यानी सारी चीज़ें हम तैयार कर लेंगे और फिर हमें कोई मसला नहीं होता। जल्दी से खाना तैयार हो जाता है, सालन भी बन के। जब तक हम अंडे छील रहे हैं आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। ये प्याज ब्राउन हो गए। अब हम इसमें मसाला डालने से पहले आलू डालेंगे। ठीक है, आलू को इस मसाले में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें मसाला डालेंगे। इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, जैसे आप कम ज़्यादा खाते हैं। मैंने आधी चम्मच नमक डाला है। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर और ये दड़ा मिर्च। लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए होती है, दड़ा मिर्च थोड़ी सी तेज़ होती है, इसलिए मैंने आधी चम्मच डाली है। और साथ में ये धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच। इससे थोड़ी सी तेज़ी और अच्छी हो जाती है ना। और ज़रा सा पानी ताकि मसाला जले और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले की भुनाई के टाइम में जब ऑयल थोड़ा सा आने लगे तो हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, 3 से 4 अदद। साबुत ही, काटने नहीं, काट के आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन कुछ लोगों को हरी मिर्ची पसंद होती है तो वो सालन के साथ फिर इसे लेते हैं। आपने ये देखा कि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं किया। ये इन चीज़ों का आपने देखना है कि ये हमारे किस तरह से बनते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर की जगह में मैं टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें पानी में 2 चम्मच डाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। इससे थोड़ी सी ग्रेवी गहरी हो जाती है। भुनाई हो गई, ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और ताकि आलू नरम हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें फ्राई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि लाजमी नहीं होता कि फ्राई किया जाए। क्योंकि बच्चे अगर वो फ्राई किया ऊपर छिलका आ जाए, मेन चीज़ होता है हमारे घर में कि बच्चे खाना खाएं। ठीक, क्योंकि बाद बच्चे इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि अंडे के ऊपर, और जब हम फ्राई करते हैं ना तो थोड़ा सा ब्राउन सा छिलका सा आ जाता है तो वो अंडा छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राई करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। ये देखें सालन हमारा ग्रेवी वाला कितना अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। ये देखें
आलू भी तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं सूखा धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा। ज़ीरा भून के मैंने पीस के रखा हुआ है, ये थोड़ा सा ये डाल दिया। अब आप इसे बंद कर दें और फ्लेम भी बंद कर दें। अच्छा, साथ आप अंडे डालना चाहते हैं, मैंने अंडों को फ्राई नहीं किया क्योंकि बच्चे ऊपर छिलका सा वो ड्राई हो जाता है तो वो बच्चे थोड़ा सा करते हैं, तो मैं वैसे ही अंडों को बीच में डाल दें और आप इस टाइम पे इसका ढक्कन बंद कर दें बस। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। आपने देखा कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।